नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आ रहे हैं। 14 अप्रैल को देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, टनल, और इसी टनल के जरिए उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत किया जाता है। देहरादून में आप एंटर करते हैं और ये वही टनल है जो देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए तैयार किया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि आप इस टनल का लंबे समय से इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। 210 किलोमीटर लंबा तैयार हुआ ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अब आप इस पर रफ्तार भर सकते हैं। खास बात ये है कि आपका समय पूरी तरह से ये एक्सप्रेसवे बचाने वाला है। जहां दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन आप जब इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे तो रफ्तार आपकी तेज हो जाएगी और आप सिर्फ 2.5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली पहुंच पाएंगे या दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय आपको लगता था ये सफर तय करने के लिए। बहुत उबड़-खाबड़ रास्ते, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपकी सभी परेशानी दूर होने जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तब ये यहाँ की जनता को, यानी कि आप सभी लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा और आप इसी राह से रफ्तार भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि और क्या खूबी है इस एक्सप्रेसवे की। खड़ी हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और इसी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून आने वाले हैं। और आपको बता दें, इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती की बात करें, खूबियों की बात करें, तो देखिए ये अपने आप में बहुत खास बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रफ्तार भरती है गाड़ियाँ जो है इस तरफ से दिल्ली की ओर जा रही है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से देहरादून की तरफ गाड़ियाँ बढ़ती नजर आ रही है। और इस एक्सप्रेसवे की खूबियों की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ये जो डिजाइन है अपने आप में बहुत खास माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी इसका डिजाइन कहा जा रहा है, क्योंकि इसे पूरी तरह से यूरोपीय देशों की तर्ज पर तैयार किया गया है। यहाँ का नज़ारा आपको नॉर्वे जैसे खूबसूरत देशों की याद दिलाएगा। और वहीं इसे बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक अमेरिका जैसी आधुनिक है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि यात्रियों को रफ्तार भी मिले और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसका जीता जागता उदाहरण आप वहाँ सामने देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ एरिया, जहाँ पर आपको बोर्ड नजर आ रहा है। और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए ही इसका निर्माण किया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर माना जा रहा है। इसमें 12 किलोमीटर लंबा एक ऊंचा एलिवेटेड रास्ता बनाया गया है, ताकि नीचे से जंगल के जानवर बिना किसी खतरे के गुजर सके। मैं अपने कैमरा पर्सन नरेश को कहना चाहूँगी, ज़रा ये नज़ारा भी दिखाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस ढंग से बनाया गया है ताकि वन्य जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर माना जा रहा है। और 12 किलोमीटर लंबा ऊंचा ये एलिवेटेड रास्ता बनाया गया ताकि नीचे से जंगल के जानवर बिना किसी खतरे के गुजर सके। ये देखिए नीचे से जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से वन्य जीव जो है आराम से, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन्हें आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये देखिए
वो बिल्कुल जो आपको सामने नजर आ रहा है वो पुराना रास्ता। जब आप दिल्ली से देहरादून के लिए सफ़र तय करते थे तो वो वही पुराना रास्ता है जिससे होते हुए आप दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली आप सफ़र तय करते आ रहे थे। लेकिन देखिए उस रास्ते का आप लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय कंज्यूमिंग था, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि निचला इलाका जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि जल संरक्षण का भी एक बड़ा मॉडल है। यहाँ हर 500 मीटर की दूरी पर बारिश के पानी को सहेजने यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम लगाए गए हैं। जगह जगह वाटर रिचार्ज पॉइंट्स बनाए गए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी आपको, कैमरा पर्सन नरेश को मैं कहना चाहूँगी, ये जगह जगह पर आपको पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे ताकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ ना रुक पाए और यहाँ से ये पानी जो है वो नीचे की ओर चला जाता है ताकि ये पूरा एक्सप्रेसवे सही तरह से इसका इस्तेमाल लोग कर सके। तो आप समझिए कि कैसे यूरोपियन देशों के तर्ज पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। निर्माण इसका हो चुका है। साल 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो अब जाकर पूरी तरह से तैयार है। अब आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा। 14 अप्रैल का इंतज़ार सभी को है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे देहरादून और इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा और आप इसी तरह से रफ्तार भरते हुए देहरादून से दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। चले चलते हैं आगे। दिल्ली से देहरादून आने जाने के लिए आपके पास दो विकल्प होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं। इस वक्त जिस रास्ते में मैं खड़ी हूँ ये वो पुराना रास्ता है जहां से आप देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून का सफर तय करते थे। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप दिल्ली की ओर बढ़ेंगे आगे और इस रास्ते के बिल्कुल मेरे साथ साथ आप चलिए और देखिए वहां पर आपको नजर आएगा एक फ्लाईओवर और वही है दिल्ली देहरादून का नया एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं 14 अप्रैल को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे जिसके बाद आप आसानी से इसी नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आ जा सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी ज़रा कैमरा इस तरफ पैन करें जहां मैं खड़ी हूं। देखिए ये वही रास्ता है जहां आप इस एक्सप्रेसवे से पहले आपके पास विकल्प सिर्फ एक हुआ करता था दिल्ली से देहरादून जाने के लिए। यही वो रास्ता है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देहरादून चले जाएंगे और दूसरे हाथ की तरफ आप दिल्ली चले जाएंगे। ये रास्ता अभी आपको बहुत शांत, बहुत ही आरामदायक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अब लोगों के पास विकल्प आ गया है। लोगों के पास ऑप्शन है, वो ये रास्ता ना चूज़ करते हुए दूसरा जो विकल्प बचता है उनके पास, यानी कि जो नया एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, अब अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए वो दूसरा विकल्प चूज़ कर रहे हैं। ये रास्ता क्योंकि पहले लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए, यहाँ पर आपको जो गाड़ियों की कतार है वो लंबी कतारें नजर आती थी। घंटों घंटों यहाँ तक कि लोगों को इंतजार करना पड़ता था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था इसी रास्ते में। और आज जब हम इसी सड़क पर बीचों बीच खड़े हैं तो आप यकीन मानिए इतनी स्वच्छ हवा, यहाँ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ और यहाँ बेहद ही आप कह सकते हैं कि सुकून भरा पल अगर आप बिताना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब कोई भी इस रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये वो रास्ता है जहां से आपका सफर जो है लंबा हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर आपको कई मोड़ आते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं। लेकिन इसी से राहत पाने के लिए अब लोगों ने नया रास्ता चूज कर लिया है जो सामने आपको नजर आ रहा है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे।
जहां से आप सिर्फ 2.5 घंटे के भीतर ही दिल्ली पहुंच सकते हैं, देहरादून पहुंच सकते हैं और अब आपका जो सफ़र है वो आरामदायक हो सकता है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आप इस रास्ते का भी आप प्रयोग करें तो आप जाहिर तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प पुराने रास्ते का भी खुला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि सड़क की बात करें, मार्गों की बात करें तो कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। और अगर आप देहरादून आना चाहते हैं तो आप सोचिए कि आपका सफर कितना आरामदायक और सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं और इस उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाट काली मंदिर भी पहुंचेंगे और यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। यहां इस वक्त मैं डाट काली मंदिर में ही मौजूद हूं और यहां आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। यहां पर देखिए, ये है डाट काली मंदिर, जहां से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर में भक्तजन आते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। डाट काली मंदिर, जो आप देहरादून एंटर करेंगे तो देहरादून के एंट्रेंस में ही आपको डाट काली मंदिर जो है वो नज़र आएगा। और ऐसा कोई भी भक्त नहीं होता जो देहरादून में एंटर करे, देहरादून में आए और वो डाट काली मंदिर ना आए, वो माता के दर्शन ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून पहुंचेंगे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी भी इस मंदिर में आकर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को ये कार्यक्रम रखा गया है और जो लंबा इंतज़ार आप सभी कर रहे थे, जो सभी यात्री कर रहे थे, अब वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। और आपको बता दें कि जो सौगात मिलेगी यात्रियों को, प्रदेशवासियों को, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी डाट काली मंदिर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। विशेष पूजा अर्चना की जाएगी जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। डाट काली मंदिर से लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है, आप इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भक्तजनों की जो भीड़ है वो आपको नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आप देहरादून में आते हैं तो देहरादून में प्रवेश करते ही आपको डाट काली मंदिर नज़र आता है और यहाँ पर आप दर्शन करते हैं। और ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब डाट काली मंदिर आएंगे तो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बाहर सड़कों पर तमाम तैयारियाँ की गई है। सड़कों पर रंग रोगन का काम किया जा रहा है। सड़कें जो है वो चमकदार नज़र आ रही हैं। और डाट काली मंदिर के महंत हमारे साथ संयम गोस्वामी जी मौजूद हैं, उनसे कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और डाट काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी होनी है। क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा? जय माता दी। कार्यक्रम ऐसा रहेगा जैसे हमें एसपीजी से वो मिलती है कि उनके मिनट टू मिनट कैसा रहेगा, क्योंकि उन्हें पहले गणेशपुर जाना है, एक वहाँ रैली है, उसके बाद यहाँ देहरादून में भी महेंद्र ग्राउंड में रहेगा। उस बीच वो मंदिर में आएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रहेगा। बहुत संक्षेप में करेंगे हम पूजा, और विशेषकर पूजा ऐसी रहेगी क्योंकि मंदिर का जो इतिहास रहा है वो रोड निर्माण से रहा है, क्योंकि जब 1804 में मंदिर की स्थापना हुई थी तो ब्रिटिश काल में ये गुफा का, पुरानी गुफा का निर्माण हो रहा था। तो पुरानी गुफा का जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे इंजीनियर साहब के सपने में माता ने दर्शन दिए थे और बोला था कि मेरी पिंडी स्वरूप वहाँ मलबे में है, पहले उसे स्थापित करिए, उसकी पूजा अर्चना करिए, फिर उसके बाद जो आपका मार्ग है वो खुलेगा। तो ऐसा ही करने के बाद फिर जब अंग्रेजों को ये मेरे फोरफादर थे, उन्होंने पूजा अर्चना कराई और यहाँ पे मंदिर स्थापित करा, तब फिर अंग्रेजों को देहरादून का रास्ता मिला। तो वैसी ही एक इतना बड़ा वो एक्सप्रेसवे का वो है, इनॉग्रेशन है, और एक इको कॉरिडोर बना है जो एशिया में सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ मिलती हैं और इसीलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं
प्रधानमंत्री जी को पता है और इसीलिए वो माता के आशीर्वाद लेने ज़रूर आएँगे। बिल्कुल, डाट काली मंदिर से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। क्या लगता है एक्सप्रेसवे जब खुल जाएगा, जब लोग आएंगे देहरादून, तब क्या माता के प्रति और भी ज्यादा आस्था लोगों की बढ़ेगी? और यहाँ की महत्वता को लेकर लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, तो जरा इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री जी आएँगे तो पूरे देश-विदेश में मंदिर का प्रचार होगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे लिए मंदिर के लिए एक अलग यू टर्न दिया है, तो कहीं न कहीं पीएमओ पे ये खबर है कि मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है, वो कहीं न कहीं उन्हें पता है। इसीलिए एक अलग यू टर्न मंदिर के लिए निकाला था, जो पहले एक्सप्रेसवे में नहीं था। तो जो आप मंदिर से जब वापस देहरादून की तरफ जाएँगे, तो जो कॉरिडोर बना रखा है, वो सिर्फ़ मंदिर के लिए इसीलिए बना रखा है कि मंदिर से आवन-जावन की जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा के लिए रहे। बिल्कुल। और एक इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे व्यूवर्स जानना भी चाहते हैं, जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम होगा, क्या डाट काली मंदिर में बाकी जो श्रद्धालु हैं वो उस दिन दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये अभी एसपीजी की तरफ से क्लियरेंस नहीं आई है। वो 2 दिन पहले हमें पूरा ब्रीफ करेंगे कि कैसा रहेगा। वैसे उन्होंने हमें बोला है कि आप अपने जो मंदिर के पूजा अर्चना वगैरह रह सकती है, वो आप सूक्ष्म तरीके से कर सकते हैं। और जो आवन-जावन का जो रहेगा और जो बाकी जो श्रद्धालु है उनका रहेगा, वो एसपीजी एक बार पूरा सब कुछ वो करके मिनट टू मिनट वो उनका अपना प्रोटोकॉल रहता है, उस हिसाब से वो बताएँगे कि कितनी देर के लिए मंदिर बंद रह सकता है, कब वो खोलेंगे, कब बंद करेंगे। लेकिन हमारी पूजा अर्चना में उन्होंने कोई बाधा नहीं डाला है। अच्छा, कोई शुभ मुहूर्त ऐसा जो उसी समय पर ही पूजा अर्चना करे प्रधानमंत्री मोदी जब इस मंदिर में आए? नहीं, वो उनका जो वहाँ से प्रोग्राम सेट होके आ रखा है, उसी के बीच में 15 मिनट का वो रहेगा, उनका यहाँ का पूजा का जो प्रोग्राम रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि मंदिर के महंत ने तमाम जानकारी दी है। हालांकि टाइमिंग को लेकर अभी क्लियर नहीं किया गया है और श्रद्धालु जो हैं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जब पीएमओ से पूरी डिटेल आएगी उसके बाद ही आप तक जानकारी पहुंचा पाएंगे हम भी कि आप उस दिन आ पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे इस मंदिर में या फिर नहीं। लेकिन देखिए, बहुत ही विशेष ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और जैसे कि आप लोगों को भी लंबे समय से ये इंतजार आप लोग कर रहे थे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने का, तो अब आपके भी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने जा रही हैं। तो हो जाइए तैयार 14 अप्रैल के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून और यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप सभी को समर्पित कर दिया जाएगा। और इसी डाट काली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। और जो इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली देहरादून जाना अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि महज 2.5 घंटे के भीतर आप देहरादून से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और खास तौर पर आसानी होगी उन लोगों के लिए, उन व्यापारियों के लिए जो हर रोज दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आना जाना करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।